एक दफा फिर खुशामदीद। कराची की पुलिस ने गुज़िश्ता माह बस में लूटमार के दौरान 2 बच्चों के बाप को कत्ल करने वाले गिरोह के 10 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल के लवाहिकीन ने मुतालबा किया है कि उनके बेटे के कत्ल का केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाया जाए। स्कूल खत्म हो गया है, मेरा हुकूमत से यही मुतालबा है कि भाई मेरे बच्चे को दहशतगर्द इसमें डाल दे, ताकि आइंदा सबको नसीहत हो जाए कि इस किस्म का हरकत नहीं करे, किसी का घर नहीं बिगाड़े। वरना आंखों और लरसते होंठों पर अपने बेटे के कातिलों को तख्तेदार पर पहुंचाने की फरियाद लिए ये शख्स कराची के इलाके किमाड़ी शीरी जिना कॉलोनी का कादिर शाह है, जिसका जवां साल बेटा शहर कायद में आए रोज होने वाली स्ट्रीट क्राइम और रहजनी की वारदातों की भेंट चढ़ गया। जब KSC के दफ्तर के पास पहुंची है तो 6 मुसल्लह मुल्ज़मान जिन्होंने इस बस में लोगों से लूट मार शुरू कर दी। इसी असना में आबिद शाह नामी शख्स जो कि शीरी जना कॉलोनी का रिहायशी था और अपना प्राइवेट एक अच्छा बिजनेस करता था, यंग लड़का था, 32-33 साल उम्र थी, वो मुल्ज़मान को बगौर चेहरों से देख रहा था। मुल्ज़मान जज्बात में आए और उन्होंने उसको गर्दन में गोली मारी, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हालत में दौरान सफ़र अस्पताल ले जाते हुए दुनिया से रुखसत हो गया। पाकिस्तान रेलवे के रिटायर्ड मुलाजिम कादिर शाह के सबसे बड़े बेटे आबिद शाह को 28 रमजान मुबारक 30 अगस्त की शब क्लिफ्टन बिलावल हाउस चुरंगी के करीब बस में लूटमार के दौरान डाकुओं ने गर्दन पर गोली मारकर इसे मौत के घाट उतार दिया था। डकैती शुरू की, मोबाइल वगैरह छीनना शुरू किया। मेरे बच्चा जान अच्छा था, वो उसने एक के ऊपर हमला किया, पकड़ लिया, दूसरे ने उसके गर्दन के ऊपर गोली मार दिया। ईद के एक दिन पहले उसकी कफन दफन हो गई। हम काफ़ी परेशान थे। मैं मुबीन साहब के पास चलता रहा कि भाई कुछ न कुछ करो खुदा के लिए हमारे बच्चे का। अभी कल मुझे पता चला है कि 6 बंदे पकड़े हैं। जब मैं गया मेरे सामने उन लोगों ने, बच्चों ने इकरार किया कि भाई हाँ इसको पकड़ा था, मेरी कमीज़ फट गई थी। एक ने बोला मेरी कमीज़ फट गई थी, मैं जान छुड़ा रहा था। दूसरे ने बोला मैंने उसको गोली मार दिया। क्लिफ्टन जैसे पोश इलाके में बसों के अंदर लूटमार का सिलसिला तो जारी रहता है, लेकिन मुसाफिर बस में लूटमार के दौरान नौजवान की हलाकत पर आला पुलिस अफसरान के कान भी खड़े हो गए, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई और इसने 2 रोज पहले क्लिफ्टन ब्लॉक 1 के इलाके में वारदात की नीयत से घूमने वाले डकैत गिरोह के सरगना यासिर खान को इसके 3 साथियों समेत गिरफ्तार करके इनके कब्जे से असलहा बरामद कर लिया, जबकि मुल्ज़मान के कब्जे से छीने गए मोबाइल फोन भी बरामद हुए और उन्हीं बरामद होने वाले मोबाइल फोन्स में मकतूल आबिद शाह का मोबाइल फोन भी शामिल था। जबकि पुलिस ने इन्हीं मुल्ज़मान की निशानदेही पर इनके दीगर 6 साथियों को भी हिरासत में लिया, जिनके कब्जे से भी पुलिस को असलहा मिला। पुलिस के मुताबिक इन्हीं मुल्ज़मान ने बस में लूट मार के दौरान आबिद शाह को गोली मारकर हलाक किया था। मुखबर खास को हमरा लिया, जब वहाँ पहुँचे उसने क्वाइटेशन की तो इनको घेरा देकर जब पकड़ा, ललकारा तो मुल्ज़मान ने अपना असला नीचे फेंक दिया। इस गिरोह का सरगना यासिर खान जो कि इलाका थाना हदूद शरीफाबाद मेहरान टाउन का रिहायशी है, उससे एक 7mm राइफल क्लाशनकोफ नुमा और एक TT पिस्तौल, ये 10 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। 10 आदमियों से 10 वेपन मिले हैं, जिसमें से एक मुल्जिम जो गैंग लीडर है यासिर खान, उससे 2 वेपन मिले हैं। इस कलील 14-15 घंटे या 12 घंटे अभी इस वाक़े को नहीं गुजरे इनकी गिरफ्तारी को। सरदस्त जो हमने इंटेरोगेट किया है, इन्होंने आबिद शाह के कत्ल का भी बतलाया है। पुलिस का कहना है कि पकड़े जाने वाले गिरोह के मुल्ज़मान कोरंगी मेहरान टाउन के रिहायशी हैं और ये गिरोह कराची के कई इलाकों में स्ट्रीट क्राइम और बसों में लूट मार में मुलव्विस रहा है, जबकि मुल्ज़मान आदि जराइम पेशा और इस गिरोह के बेशतर कारिंदे इससे कबल भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। कुछ मुल्ज़मान ऐसे हैं जो किबलज़ी भी गिरफ्तार हुए हैं डकैती की वारदातों में, जैसे मूसा जान है, थाना परेडी से बंद हुआ है, अरसा करीब 16 माह तक ये जेल में रहा है। हैप्चुअल क्रिमिनल कहने से भी दरेग नहीं किया जा सकता इनको। मुल्ज़मान ने अभी तक इलाका थाना हदूद कोरंगी इंडस्ट्रीज एरिया कोरंगी में मिनी बसों के लूटने और स्ट्रीट क्राइम के एतराफ़ किया है। मकतूल आबिद शाह 2 मासूम बच्चों का बाप था और 5 भाइयों में सबसे बड़ा था। बेटे की फरियाद में बेचैन और हर वक्त आंसू बहाने वाले मकतूल के वालिद कादिर शाह
और उसके भाई का कहना है कि पकड़े जाने वाले मुल्जिमान ने उनके सामने आबिद शाह को कत्ल करने का एतराफ़ किया है। उनका मुतालबा है कि इस केस को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाया जाए ताकि उन्हें फौरी इंसाफ मिल सके। इंसाफ मिलने के मुंतज़िर कादिर शाह का ये भी कहना था कि इस मुल्क में राइट निज़ाम कानून से उन्हें कोई उम्मीद नहीं। उनके बेटे को बेगुनाह शहीद किया गया और उन्हें सुकून तब ही मिलेगा जब उनके बेटे के कातिलों को सज़ा मिलेगी। हमारे वाले साहब की हमारी ये ख्वाहिश है कि ये केस जो है इंसानी दहशतगर्दी में चलाया जाए और हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए। बिल्कुल ये दहशतगर्दी में आता है, ये मासूम लोगों का जान ज़ाया हो रही है, ना कोई तहफ़्फ़ुज़ है, ना माल जान कोई चीज़ तहफ़्फ़ुज़ में नहीं रहा। मामूली मोबाइल फोन और नकदी के लिए इस बूढ़े शख्स से इसके बुढ़ापे का सहारा और 2 मासूम बच्चों के सर से बाप का साया छीनने वाले दरिंदा सिफ्त कातिल कानून के शिकंजे में हैं। मगर इस खानदान को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, इस बात का फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कसूर के इलाके मुस्तफ़ाबाद के एक बस्ती के बासर मंशियात फरोशों ने मुखबरी के शुबहे में सर्विस स्टेशन के मालिक को फायरिंग करके हलाक कर दिया। कसूर के इलाके फिरोजपुर रोड थाना मुस्तफाबाद के सामने वाली बस्ती में रिहाइश पजीर नूर मोहम्मद के बेटे मोहम्मद खालिद ने 3 साल से अपने घर के बाहर सर्विस स्टेशन बना रखा था। इसकी आमदनी से वह अपने घर वालों का पेट पालता था। उसकी शादी 2 साल कबल ही हुई थी और उसके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। मोहम्मद खालिद सर्विस स्टेशन की वजह से करीबी थाने में भी असर रसूख रखता था, जहाँ पर वो अक्सर मकामी लोगों के मसाइल हल करवाने के सिलसिले में आता जाता रहता था। चंद दिन कबल थाना मुस्तफाबाद की पुलिस ने रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश मोहम्मद हुसैन के डेरे पर छापा मारा, मगर पुलिस के आने की इत्तला मिलने पर मुलजमान वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। मुझे पता नहीं था फायरिंग हुई, मैं छत पर थी, नीचे आई हूँ। नीचे जैसे आई हूँ मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई, तो जैसे उसको फायर लगा है तो मैं दरवाजे से बाहर मैंने शोर मचा दिया कि खालिद को मारा। हद तक मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं तो अपने दिल के वजह से कह रही थी जैसे वो धड़क रहा था मेरा दिल। लेकिन लोगों ने कहा नहीं खालिद नहीं है, कोई और है। उन दरिंदों ने बुरे तरीके से फायरिंग की थी। और भी लोग, एक छोटा 14 साल बच्चा था उसके पाँव में लगी और 2 बच्चों का और बता रहे थे, पता नहीं वो उन्हों को मैंने नहीं देखा है, सिर्फ उसको ही देखा था। मुल्जमान को शुबा था कि उनके डेरे पर छापा मारने की मुखबरी मोहम्मद खालिद ने की है। इस पर मुलजिम मोहम्मद हुसैन अपने साथी मुल्जमान हसन और पोमा वगैरह के हमरा मोटरसाइकिलों पर सवार होकर सर्विस स्टेशन पर आया। उस वक्त मोहम्मद खालिद अपने नन्हे बच्चे के हमरा वहां पर मौजूद था। मुल्जमान ने आते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया, मगर उसका बच्चा मौजूदाना तौर पर बच गया। फायरिंग के दौरान एक राहगीर भी शदीद जख्मी हुआ और मुल्जमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मकामी लोगों ने मोहम्मद खालिद को जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर पहुंचाया, जहां से डॉक्टर्स ने उसे लाहौर जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मगर मोहम्मद खालिद चंद दिन मौत और हयात की कश्मकश में जिंदगी गुजारने के बाद दम तोड़ गया। मकतूल की वालदा का कहना है कि जालिमों ने उसे मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। अभी तो उसकी बीवी की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी थी। मेरा तो दुनिया ही उजड़ गई, मेरा तो घर ही उजड़ गया। बेटा मुझे तो इंसाफ चाहिए। मेरा बेटे का कातिल अब तक पुलिस ने रेट नहीं की, अब तक उनका दरवाजा नहीं जाके खड़खड़ाया, कोई इस घर में है, सारे इधर ही जमा है। ऐसी भी कोई है क्या हुकूमत है। मेरा नौजवान पहला भी शादी, अभी शादी की बीवी की मेहंदी नहीं हाथों की उतरी और मेरा बेटा लूट लिया। फिर लोगों ने मुझे अंदर भेज दिया घर में, तो मैं घर आ गई, लेकिन मेरा दिल धड़कता रहा। मैं फिर ऊपर गई, ऊपर मैंने देखा ऊपर छत से तो वो गोद में उठा के ला रहे थे उसको 3-4 गोलियां लगी हुई थी, लेकिन कॉन्फिडेंस से बातें कर रहा था सबसे। बहुत बहादुर था वो और शक की बुनियाद पे सब कुछ किया, वरना वो किसी का दिल भी नहीं दुखाता था, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देता था। और अभी तक हमें इंसाफ भी नहीं मिला। इस वाक़े के हवाले से थाना मुस्तफाबाद की पुलिस ने मकतूल मोहम्मद खालिद के वालिद नूर मोहम्मद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन ताहाल मुल्जमान गिरफ्तार न हो सके। मकतूल मोहम्मद खालिद के वर्सा के मुताबिक उनके बेटे के कत्ल के मुकदमे में नामजद मुल्जमान पुलिस की पुश्त पनाही की वजह से आज भी इलाके में सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं, जिन्हें पुलिस 1 माह गुजरने के बावजूद गिरफ्तार नहीं कर सकी। जिसका फायदा उठाते हुए मुल्जमान मकतूल के लवाहिकीन को मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियाँ दे रहे हैं।
हमारी ये अपील है कि जितनी जल्दी हो सके हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और अभी हमें ख़तरा है कि वो लोग बाहर फिर रहे हैं और हमें कहीं दोबारा ना अटैक कर दें, इसलिए हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी अपील यही है कि उन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ़्तार करके और कैफ़रे किरदार तक पहुँचा जाए। मकतूल के लवाहिकीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से मुतालबा किया है कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मुकामी पुलिस मुल्ज़मान की पुश्तपनाही कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें पुलिस से इंसाफ की तवक्को नहीं है। कैमरामैन मुर्तजी एजाज और साथी रिपोर्टर महर शफीक के साथ गालिब अब्बास, समा, कसूर। कसूर की एक बस्ती के बासर मंशियात फरोशों ने मुखबरी के शुबे में सर्विस स्टेशन के मालिक को फायरिंग करके हलाक कर दिया था। अब देखें इसके खानदान को इंसाफ मिलता है या वो पूरी जिंदगी अदालतों के चक्कर ही लगाता रहेगा। इसी के साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म हुआ। आप हमसे cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।